नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती कहानियां पर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है चंदेरी की बाल काटने वाली चुड़ैल। मेरी चचेरी बहन प्रिया और मैं आंगन में बैठी थी, अपनी दिन भर की बातें और हंसी मजाक कर रही थी। हमारी हंसी सुनसान गलियों में गूंज रही थी। अचानक हमारी दादी दरवाजे से अंदर आईं। उनके चेहरे पर भयानक डर था। अंदर चलो अभी, उन्होंने कांपते हुए आवाज में कहा। हम चौंक गए, समझ नहीं पाए कि क्या हुआ था। उन्होंने हमारे हाथ पकड़े, हमें घर के अंदर खींच लिया और दरवाजे को बंद कर दिया। क्या हुआ दादी? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उन्होंने डर से भरी आंखों से हमें देखा। चुड़ैल आज रात बाहर है। बाहर कोई सुरक्षित नहीं है। चुड़ैल, हम उसके बारे में सुन चुके थे। कहा जाता था कि वह एक खतरनाक आत्मा थी जो रात में घूमती थी और युवा लड़कियों के बाल काट देती थी। कुछ लोग कहते थे कि अगर उसे गुस्सा आ गया तो वह केवल बाल नहीं और भी कुछ ले सकती थी। यह एक कहानी थी जिसे हम अंधविश्वास मानते थे, लेकिन हमारी दादी की आंखों में डर ने इसे हकीकत बना दिया। उस रात घर के अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। मेरी दादी ने पूजा घर में एक दिया जलाया और प्रार्थना करने लगी। उनकी आवाज एक हताश फुसफुसाहट में बदल गई। मेरी माँ भी चिंतित थी। उन्होंने हमें जल्दी से बिस्तर पर भेज दिया, यह हिदायत देते हुए कि किसी के लिए दरवाजा न खोलें। बड़े लोग दूसरे कमरे में फुसफुसा कर बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें इतनी धीमी थी कि हम कुछ सुन नहीं पाए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। चुड़ैल के बाहर होने के विचार ने मेरी आंखों को चौड़ा कर रखा था। प्रिया और मैं कंबल के नीचे फुसफुसा रहे थे। हमारी जिज्ञासा और डर एक साथ मिल गए थे। आखिरकार हम एक अस्थिर नींद में चले गए, एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए। आधी रात के करीब एक डरावनी चीख ने खामोशी को चीर दिया। प्रिया और मैं झटके से उठ गए। हम बाहर किसी के दौड़ने की आवाज और दबे हुए रोने की आवाज सुन सकते थे। यहीं रहो, प्रिया ने फुसफुसाया, लेकिन मैं डर के मारे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। हम धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़े और पर्दे के पीछे से झांकने लगे। जो हमने बाहर देखा वह आज भी मेरे दिमाग में ताजा है। एक लड़की, हमारी ही उम्र की, सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चारों ओर बिखरे हुए थे, ताजा कटे हुए और जमीन पर पड़े हुए थे। वह बेतहाशा रो रही थी। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था। पड़ोसी इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मेरी माँ दौड़ती हुई अंदर आई और हमें खिड़की से दूर खींच लिया। मत देखो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। फिर से बिस्तर पर जाओ अभी। लेकिन हम कैसे सो सकते थे? हम डर से कांप रहे थे। मैंने अपनी माँ को कसकर पकड़ लिया और उन्होंने मुझे मजबूती से थाम लिया। उनका खुद का डर साफ महसूस हो रहा था। बाकी रात हमने डरे हुए, फुसफुसाते हुए और लगातार प्रार्थना करते हुए बिताई। अगली सुबह सूरज एक डर से घिरे कस्बे पर उगा। उस लड़की अंजलि को स्थानीय मंदिर ले जाया गया। बुजुर्गों का मानना था कि केवल एक शक्तिशाली अनुष्ठान ही उसे चुड़ैल के श्राप से मुक्त कर सकता है। हमें पता चला कि वह एक दोस्त के घर से लौट रही थी जब उसने एक ठंडी हवा महसूस की और अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके बाल जमीन पर गिरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें काट रहा हो। वह भागी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल ने उसे निशाना बना लिया था। दिन बीतते गए और चंदेरी धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आया, लेकिन डर कभी पूरी तरह से नहीं गया। प्रिया और मैं अधिक सतर्क हो गए, हमेशा सूर्यास्त का ध्यान रखते हुए। हमने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वह हमेशा हमारे मन के कोनों में छिपी रही। कुछ महीनों बाद एक शाम मैं अपनी दादी की रसोई में उनकी मदद कर रही थी। वे अपनी प्रसिद्ध आलू पराठा बना रही थी,
जिसकी खुशबू छोटे से घर में फैल रही थी। यह एक आरामदायक खुशबू थी जो मुझे सुरक्षित महसूस कराती थी। अचानक हवा ठंडी हो गई। दिया झपक कर बुझ गया। मेरी दादी जम गईं, उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह यहाँ है, उन्होंने फुसफुसाया। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, हमने आंगन से हल्की सिसकी सुनी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब हम धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। दरार से मैंने उसे देखा। एक लड़की अपनी पीठ हमारी ओर किए हुए अपने लंबे बालों के साथ आंगन के बीच में खड़ी थी। यहाँ से चली जाओ, मेरी दादी की आवाज दृढ़ लेकिन कांप रही थी। तुम यहाँ स्वागत नहीं हो। लड़की धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें खोखली थी, उसका चेहरा कांतिहीन था। वह जीवित नहीं थी, वह चुड़ैल थी। कृपया, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज आंगन में गूंज रही थी। मुझे मदद करो। मैं डर से जड़ हो गई थी, लेकिन मेरी दादी आगे बढ़ी। एक छोटी सी पोटली जिसमें पवित्र राख थी, उसे बाहर निकाला। यह जगह छोड़ दो, उन्होंने आदेश दिया। चुड़ैल ने एक चित्कार किया, एक ऐसा भयानक आवाज जिसे सुनकर मेरा शरीर कांप गया। वह रात में गायब हो गई, पीछे एक ठंडी हवा छोड़ते हुए जो घर में बह गई। उस रात के बाद चुड़ैल को फिर कभी चंदेरी में नहीं देखा गया। कस्बा धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौट आया, लेकिन डर बना रहा। हम उसके बारे में फुसफुसाते थे, कभी भी उसके द्वारा लाए गए आतंक को भूलने की हिम्मत नहीं करते। सालों बाद जब मैं यहाँ बैठकर यह कहानी सुना रही हूँ, तो मैं अभी भी उस रात की ठंड को महसूस कर सकती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखी हुई घबराहट, उसकी आवाज में सुनी हुई हताशा को कभी नहीं भूला। शायद वह सिर्फ एक प्रतिशोधी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी जो शांति की तलाश में थी। तो अगर आप कभी चंदेरी में किसी धुंधली रात में खुद को पाते हैं, तो याद रखें कि अंदर ही रहें। दरवाजे बंद कर लें, एक दिया जलाएं और अपनी प्रार्थनाओं को पास रखें। आप कभी नहीं जानते कि चुड़ैल कब वापस आ सकती है, उस एक चीज की तलाश में जो उसे जीवन में नहीं मिली, मुक्ति। यह कहानी सिर्फ एक भयावह कथा नहीं है, बल्कि यह जीवित और मृतकों के बीच की पतली रेखा की याद दिलाती है। चुड़ैल की कहानी डर की शक्ति और विश्वास की मजबूती का प्रमाण है। हम कभी भी अलौकिक रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन हम उनका सम्मान कर सकते हैं और शायद उनके साथ जीने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके इस प्यार से हमें और अच्छी कहानियां आपके लिए लाने में प्रोत्साहन मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।